सरकार और बीजेपी के लिए जो उनका अमृत महोत्सव है ना, वो यही है। अपराधियों को अपराधियों को आपकी सालगिरह मना रहे हो देश की आज़ादी की, और आप ऐसे इंसान को, ऐसे 11 लोगों को आप छोड़ दे रहे हो। नारी शक्ति जिंदाबाद। अरे आज वो थी, कल ये बच्चे नहीं, क्या कर लेंगे आप, क्या कर लेंगे? आदाब दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। मैं मौजूद हूँ कामठी तहसील कार्यालय में। जिस तरह से 15 अगस्त 2022 के दिन बिल्किस बानो के अपराधियों को बेल मिल गई, उनको छोड़ दिया गया, जिसका आज निषेध करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की महिला विंग और साथ ही पूरे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है जो इसका निषेध कर रहे हैं। बात करेंगे उनसे, कुछ महिलाओं से, कि क्या कहना है इस मामले में उनका। जी, हम सब यहाँ जमा हुए हैं हमारी बहन बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए, जो हमारी सरकार को करना चाहिए। जब हमारी सरकार इंसाफ नहीं दिलाती है तो जो हमारे देश की जो नारी शक्ति है उनको आगे आना पड़ता है। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर इन कातिलों का पुरजोर विरोध करें और हमारी बहन बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाया जाए सम्मान के साथ। देखा जाए तो हमारे शहर में ऐसे कई अपराध होते हैं, लोग अगर छोटी सी भी गलती करते हैं तो उसके लिए भी उनको बड़ी सजाएं दी जाती है, जबकि तो हमारे देश के खुले दरिंदे हैं जो खुले आम घूम रहे हैं। तो क्या ये हमारे देश का इंसाफ है कि इन दरिंदों को मतलब इतनी सम्मान के साथ, इतनी इज्जत के साथ इस देश में घूमने की आज़ादी दी गई? बताइए आप लोग, क्या ये इंसाफ है? ऐसा होना चाहिए? नहीं, हमारी कौम की बेटी को बिल्कुल भी इंसाफ मिलना चाहिए। इसके लिए हम सब यहाँ जमा हुए। हमें उम्मीद है सरकार से कि वो इसके लिए पूरी अपनी कोशिश करेंगी और हमें इंसाफ दिलाएंगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामठी नागपुर शहर ग्रामीण अध्यक्ष शकीबुर रहमान भी हमारे साथ है। बात करेंगे उनसे। शकीब भाई, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से 15 अगस्त का दिन आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव देश मना रहा था, उसी समय एक महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधियों को ज़मानत दे दी गई। सबसे पहले तो जिशान भाई, आपका और आपके न्यूज़ एनजीपी न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए, हमको कवर किए। एक्चुअली मोदी सरकार और बीजेपी के लिए जो उनका अमृत महोत्सव है ना, वो यही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले भी कई ऐसे रेपिस्टों के फेवर में, दंगाइयों के फेवर में यही बीजेपी द्वारा रैली निकाली गई, उनके सपोर्ट में रैली निकाली गई है। तो ये इनकी करनी कथनी दोनों इनकी यही है, ठीक है। इनका दिखाने वाला चेहरा कुछ और है, इनका अंदर का कुछ और है। क्या हुआ बिल्किस बानो के साथ? ये जब कोई एक आम इंसान जो इंसाफ पसंद है, वो जब ये सोचता भी है ना, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसकी फैमिली के 7 लोगों को उसके सामने मार दिया जाता है। उसके 5 साल की बच्ची को पटक के उसके सामने मार दिया जाता है, और वो किस हालत में है? उसकी आबरू, उसकी इज्जत लूटी हुई है, उस हालत में है वो। और वो जिस वक्त उसके साथ ये मामला हुआ, वो खुद 5 महीने की हामला थी, वो खुद 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। कहाँ है तुम्हारा दिल? और आप अमृत महोत्सव मना रहे हो, 75 सालवा अपनी सालगिरह मना रहे हो देश की आज़ादी की, और आप ऐसे इंसान को, ऐसे 11 लोगों को आप छोड़ दे रहे हो। क्या बोलकर? संस्कारी लोग हैं। उसके बाद पैर धोए जा रहे हैं, उनके हार पहनाया जा रहा है, उनको मिठाइयाँ खिलाई जा रही है। मजाक बना के रखे हो आप, क्या मजाक बना के रखे हो आप? शकीब भाई, कहीं ना कहीं ये भी सामने हमने जितना पढ़ा इसके बारे में, एक पॉलिसी के तहत जो है इनको रिलीज़ किया गया है। मतलब जो रूल में, कायदे में बैठता है उसके अकॉर्डिंग ही इनको रिलीज़ किया गया। उसको रिमिशन पॉलिसी बोलते हैं। ये रिमिशन पॉलिसी क्या है कि अगर से कोई व्यक्ति जेल के अंदर अच्छा व्यवहार कर रहा है, अच्छी से रह रहा है जेल में लोगों के साथ, उसको बाहर किया जाता है। मगर कंडीशन ये है कि वो चोर होना चाहिए, है ना। कंडीशन ये है कि उसका अपराध ऐसा अपराध ना हो कि शर्म आए बोलने के लिए ये रेपिस्ट है।
अच्छा। अरे आपकी खुद की रिमिशन पॉलिसी गुजरात सरकार की क्या बोलती है मालूम है आपको? गुजरात सरकार की रिमिशन पॉलिसी ये बोलती है कि अगर से कोई व्यक्ति 3 मर्डर किया हुआ हो उसको आप जेल से बाहर नहीं निकाल सकते इस पॉलिसी के तहत। ये तो 7 लोग को मारे यार, कौन सी पॉलिसी की बात कर रहे हैं आप? और वो जो बिल्किस बानो है उसकी अम्मा का भी ये लोग आबरूरेज़ी करते हैं, इसको मार डालते हैं और इसके साथ रेप करते हैं, इसके साथ भी बलात्कार करते हैं और इनको छोड़ दे रहे हैं आप। कौन सी पॉलिसी की बात कर रहे हैं आप? तो रिमिशन पॉलिसी में से तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये है साफ और सीधी बात कि अब सोचना ये पड़ेगा कि बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या मुसलमान है, ये सोचना पड़ेगा। इतना खून फीका और सफ़ेद हो गया है कि चलता। और आप हार पिला रहे हो यार, क्यों हार पिला रहे हो आप? क्यों हार पिला रहे हो आप? अब पैर धो रहे हो उनके, क्यों? बहुत अच्छा काम करके निकले बाहर, जंग लड़ के आए क्या सरहद से? तो ये एक गुस्सा है लोगों का, इंसाफ पसंद लोगों का। हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अरे आज बिल्किस बानो है, कल बिरिंदाबाई हो जाए, कल बिरिंदाबाई, कल जो है कोई और हो जाए, बिंदुताई हो जाए, क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे ऐसे? इतना ही है तो निर्भया के जो है, मैं नहीं चाहूँगा ऐसा कुछ हो। अब उनको छोड़ के बताइए क्या होता है फिर? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक इतना कास्टिज्म फैल चुका है देश में कि फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को। तो इसीलिए आज ये हमारी ख़वातीन, हमारी ये लेडीज़, बहुत अच्छा लगा मुझे ये लोग निकले, क्योंकि उनको एहसास है कि हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी बेटी है, उनका क्या होगा। तो बस इसी के लिए हम यहाँ जमा हुए थे और हमने माननीय प्रधानमंत्री और हमारे जो प्रेसिडेंट है, जो एक लेडीज़ है, उनको एक वफद, एक डेपुटेशन MIM द्वारा, कामटी महिला विंग द्वारा दिया गया और उम्मीद की गई है कि वापस से इनको जेल में डाला जाए। और उनको ही नहीं, जिन लोगों ने उनका पैर धोया है, उनको मिठाई खिलाई है, स्वागत किया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की कार्रवाई अगर नहीं होती है तो MIM का, आप लोगों का अगला कदम क्या होने वाला है? आंदोलन। देश में यही तो एक हमें हक है आंदोलन का, हम आंदोलन करेंगे। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में केस चले गया है, सुप्रीम कोर्ट में केस जा चुका है, मगर आज जब तक लोग सड़क पर नहीं आते तो उनको उनका हक नहीं मिलता। ये देश की सच्चाई है आज की। जब तक आप रोड पर नहीं आओगे, अपने हक के लिए लड़ोगे नहीं। अरे आज वो थी, कल ये बच्ची रही, क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप? तो जब तक आप रोड पर आएंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, आपको हक मिलेगा नहीं। इसलिए हम रोड पर फिर आएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे साथ आरिफ भाई भी है जो कामटी शहर अध्यक्ष से बात करेंगे, उनसे बोलिए क्या कहना चाहिए। देखिए, बीजेपी सरकार जो है, ये आज जो काम की है, ये सरकार ये समझ रही है कि हमको कोई बोलने वाला नहीं है और हमारी ताकत है। ताकत तो मुगलों की भी रही और बहुत सारे लोग आए और चले गए। ये संविधान को अपने हाथ में लेकर के ये काम कर रही है। संविधान के दायरे के अंदर हमसे जो होगा हम वो करेंगे और बिल्किस बानो को इसका इंसाफ दिला के रहेंगे, इतना हमारा बोलना है। तो दोस्तों, काफ़ी आक्रोश जो है आम जनता में इस विषय को लेकर है कि 7 मर्डर किए हुए व्यक्ति, किसी की आबरू लूटे हुए व्यक्ति को बेल दे दी जाती है आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिन। तो कहीं ना कहीं आक्रोश आम जनता में भी नज़र आ रहा है। MIM द्वारा अगर उन अपराधियों को अगर अरेस्ट वापस नहीं किया जाता है तो MIM जो है एक बड़े धरने की चेतावनी जो है सामने दे रही है। आप क्या विचार रखते हैं इस विषय को लेकर, ज़रूर हमें बताइएगा। इसी तरह की और भी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए NGP न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।